नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.real। आज मैं आपके लिए ऑडिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज हम लोग ऑडिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑडिटर अपॉइंटेड एट एजीएम शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ। कहता है कि ऑडिटर अपॉइंटेड एट एजीएम, एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि सामान्य सभा में नियुक्त होने वाला ऑडिटर यानी अकेक्षक शैल होल्ड द ऑफिस, उस समय तक ऑफिस में बना रहेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ। कहता है कि उस एजीएम से के समापन से, किस एजीएम तक के समापन तक वो बना रहेगा। हमने मालूम है कि जो ऑडिटर जनरल मीटिंग में नियुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अगर उसको पहली एजीएम में अपॉइंट किया जाता है, किसी भी एजीएम में अपॉइंट किया जाता है, तो वो उसके 6th यानी कि 6वीं एजीएम यानी 6वीं सभा तक वो क्या करेगा, काम करेगा, ऑफिस में बना रहेगा। 5 साल इस दौरान हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑडिटर जो पहले जो है एजीएम में अपॉइंट होता है, वो जो है 6th मतलब कि 6वीं साधारण सभा तक काम करेगा। जिस सभा में वो उसकी अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद वो 6वीं सभा तक वो क्या करेगा, जब तक समाप्त नहीं होता तब तक पद पर बना रहेगा। इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पहला आकेक्षक होता है, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति संचालक करते हैं, वो कब तक काम करता है। तो जब कंपनी का निर्माण होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो जो पहला आकेक्षक नियुक्त होता है वो पहली वार्षिक साधारण सभा तक काम करेगा। जिस तारीख को उसका अपॉइंटमेंट हुआ उस तारीख से लेकर पहली वार्षिक सभा तक काम करेगा, ठीक है। हाँ, अगर साधारण सभा में सदस्य उसको अनुमति दे देते हैं कि वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए काम करे तो वो काम कर सकता है, बाद में नहीं। लेकिन पहला जो अकेक्षक होता है, फर्स्ट ऑडिटर, जो जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के समय, उसके बाद से वो केवल पहली मीटिंग तक ही काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, देखिए धारा देखिएगा 139, ठीक है ना, ये ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के संबंध में है। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 may be removed from his office before the expiry of his term। कहता है कि जिस ऑडिटर को सेक्शन 139 के तहत अपॉइंट किया गया है उसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले। कैसे हटाया जा सकता है, हिंदी में भी देख लीजिए, नीचे लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। कैसे हटा देंगे भाई, डैश तक उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। कहता है ऑर्डिनरी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तो पहला लिखा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, साधारण प्रस्ताव नहीं होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सही है, ठीक है। तो विशेष प्रस्ताव या विशेष संकल्प पास करना पड़ेगा। आंसर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है,
In case of government company shall be appointed within from the commencement of financial year. जो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ऑडिटर होता है, कह लीजिए, वो गवर्नमेंट कंपनी में जब अपॉइंट होता है तो कहता है कि उसको कितने दिन के अंदर नियुक्त कर देना चाहिए। सरकारी कंपनी के मामले में अगला ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कितने दिन के अंदर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो कहता है कि 180 दिन के अंदर, जिस समय वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसके 180 दिन के अंदर नियुक्त किया जाना चाहिए। और कौन नियुक्त करेगा? बाय कैट। सरकारी कंपनी में ऑडिटर कौन नियुक्त करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक जिसको आप बोलते हैं, कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होता है? कंटेंट्स क्या क्या रखती है ये? ठीक है, ऑडिट नोटबुक में शामिल है डेट ऑफ रेफरेंसेस, वेरियस डेट ऑफ रेफरेंसेस सही है। डिटेल ऑफ वर्क डन, कौन कौन सा काम आपने किया है, ये भी सही है ऑडिटर ने। ऑडिट नोटबुक जो होती है वो ऑडिटर तैयार करता है और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो नोट करते जाता है। वो अपनी डेट ऑफ रेफरेंसेस नोट कर लेगा, अपना काम क्या क्या किया है वो नोट कर लेगा, और अपने जो वो रिपोर्ट में लिखेगा, क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देगा, उसके संबंध में नोट्स कर लेता है कि क्या क्या उसको जो है नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, उसके संबंध में वो नोट्स तैयार कर लेता है कि क्या क्या उसको क्लैरिफिकेशन देने दिया गया है, ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसके संबंध में वो नोट्स तैयार कर लेता है कि हाँ क्या क्या किसने किसने क्या क्या कहा है। तो आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनल ऑडिटर, सॉरी ये लिखा है, हाँ इंटरनल ऑडिट इज डन बाई होगा, ऑडिटर नहीं होगा, इंटरनल ऑडिट होगा। आंतरिक लेखा, आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? आपको मालूम है? आंतरिक अंकेक्षक और आंतरिक जांच। आंतरिक अंकेक्षण जो होता है वो संस्था अपने किसी भी एक वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी को लगा देती है, लेखा को अधिकारी को लगाएगी, लेखा कर्मचारी को अपने संस्था में से ही किसी को चुन के लगा देती है और वही आपका जो है क्या करता है? ऑडिट करता है। उसी को इंटरनल ऑडिट कहते हैं। और एक होता है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के काम की क्रॉस चेकिंग करता है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के काम की क्रॉस चेकिंग करता है। तो हमारे यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एक एन इंटरनल ऑडिट इज डन बाय। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो टेम्परेरी नहीं कोई करेगा या डेली वेजेस वाला कोई नहीं होगा, वो परमानेंट एम्प्लॉय ही होगा। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, प्रमाणन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग यानी प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो प्रमाणन में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है, डैश 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 रीढ़ की हड्डी है, कौन सा अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है? तो प्रमाणन अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वाउचिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ट्रायल बैलेंस तैयार करना या रूटीन चेकिंग करना या वेरीफाइंग ऑथेंटिकली एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जी बिल्कुल सही यही है कि जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वाउचिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी की जांच करते हैं, यानी कि वो किसके द्वारा अधिकृत किए गए हैं।
उसकी प्रामाणिकता को जांच करते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाउचर इज द बेस ऑफ, सॉरी, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ, मूल्यांकन किसका आधार है? हिंदी में दिया है, देखिए, मूल्यांकन का आधार है। तो आंसर आपको मालूम है, वैल्यूएशन जो होता है, वेरिफिकेशन, मूल्यांकन का आधार, वैल्यूएशन, मूल्यांकन का आधार सत्यापन, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। आंसर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, आ गया। द फर्स्ट ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाई, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक नियुक्त करते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रथम लेखा परीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संचालकों के द्वारा, निदेशक मंडल, निदेशक संचालकों को ही कहते हैं भाई। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई, इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? भाई संस्था में से ही किसी को चुनना होता है, तो जो मैनेजमेंट होता है वही चुन देता है किसी भी एक परमानेंट एम्प्लॉय को, तो मैनेजमेंट हो जाएगा आंसर इसका सही। ठीक है, प्रबंधन। नेक्स्ट देखेंगे, ऑडिट बिगिंस, ऑडिट शुरू होगा वेयर, ऑडिट वहां शुरू होती है जहां, लिखा भी हुआ है देखिए, लेखांकन इंड होता है, जहां पे अकाउंटिंग इंड होती है, यानी आंसर होगा सी। भाई जब लेखांकन का कार्य पूरा हो जाएगा तभी तो जांच शुरू करेंगे ना, तो कहता ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग इंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड, लिपिक के कार्य की जांच दूसरे लिपिक द्वारा स्वतः हो जाती है। इसको अभी मैं बताया हूं कि एक एम्प्लॉय के काम की जांच दूसरे एम्प्लॉय द्वारा की जाती है। कौन सी चीज में की जाती है? इंटरनल चेक में की जाती है। ठीक है, और यहाँ देखिए इंटरनल कंट्रोल लिखा है, इंटरनल चेक लिखा है, इंटरनल ऑडिट लिखा है। इंटरनल कंट्रोल की प्रक्रिया में संस्था के आंतरिक नियंत्रण पर जोर दिया जाता है, और इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों इसके पार्ट हैं। तो डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए इंटरनल ऑडिट, एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाएगा, वही आपका ऑडिट करेगा। इंटरनल चेक में क्या होता है? एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के काम की जांच करता है। इंटरनल कंट्रोल पूरी संस्था का जो आंतरिक नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके दो टूल हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेन तो दो ही होता है। तो आंसर आपका इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड इंटरनल चेक। आगे चलेंगे, वेरिफिकेशन इज, सत्यापन क्या है? भाई सत्यापन जब आप वेरीफाई करवाते हैं तो क्या होता है कि भाई कोई भी चीज सही है कि नहीं है। ठीक है, एकदम सटीक रूप से। तो देखिए इसमें लिखा हुआ, द एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो खाते में जो बुक्स में एंट्री की गई है उनकी सटीकता स्थापित करना, एकदम एक्यूरेसी जांच करना, वही वेरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो 12वां का सी बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक आर, कंट्रोल और इंटरनल चेक, मैंने कहा ना इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। ठीक है, तो आंसर सी होगा, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल चेक। आंतरिक नियंत्रण, हिंदी में भी देख लीजिए, आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच है एक और वही, मतलब एकदम एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, या आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच शामिल है? तो आंसर होगा आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच शामिल होती है। एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, इज लाइक अ वॉच डॉग, देखिए मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया। एन ऑडिटर एक अंकेक्षक होता है, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, वॉच डॉग। और ये जो निर्णय दिया गया था वो किंगस्टन कॉटन मिल के विवाद में दिया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि किंगस्टन कॉटन मिल के विवाद में कहा गया था कि अंकेक्षक जो है रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता।
कहता है कंपनी में ऑडिटर को हटाया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, एनी डायरेक्टर या जनरल मीटिंग द्वारा। देखिए विदाउट जनरल मीटिंग के, जनरल मीटिंग में ही वो अपॉइंट होता है, इसीलिए उसी के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आंसर होगा डी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक वैकेंसी कास्ट बाई रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फाइल्ड बाई। कहता है कि अगर कोई ऑडिटर इस्तीफा दे देता है और उसको मतलब भरना है उसकी जगह को, तो क्या किया जाए, कौन भरेगा? तो इसका भी आंसर देखिए, डायरेक्टर उसके संबंध में प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग में ही अप्रूव्ड होने पर, जनरल मीटिंग में ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा अगर रिक्ति त्यागपत्र के कारण कोई पद खाली हुआ है। ये पढ़ाया भी गया था पहले, यानी आंसर होगा इसका सी। फिर लिखा है कॉन्करेंट ऑडिट इज पार्ट ऑफ। कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट है? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्करेंट ऑडिट इंटरनल ऑडिट सिस्टम का, आंतरिक नियंत्रण का ही एक हिस्सा है, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इस प्रकार का ऑडिट जो दो वार्षिक अकेक्षण के बीच में किया जाए उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट, यानी आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरनल ऑडिटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इंटरनल ऑडिट मैं बताया था, ऑडिटर जो है मैनेजमेंट नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी। निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षक यानी अकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके जो सीए होगा वही जो है ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, लेखा परीक्षक नियुक्त हो सकता है। आप देख लीजिए इसमें लिखा है पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल नहीं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अरे अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। वाई हु ओव्स 500 टू कंपनी, ये भी गलत है। मिस्टर जेड हु होल्ड द सीए सर्टिफिकेट, हाँ जिसके पास सीए का सर्टिफिकेट होगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज। कंपनी के ऑडिट का मूल उद्देश्य क्या है? हिंदी में भी देख सकते हैं और यहाँ इंग्लिश में भी है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। लिखा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका जो है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब जो अल्प कुछ थोड़े से शेयर होल्डर होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना। डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, छल कपटों को रोकना, धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है, एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार करना। ठीक है, और लास्ट है, कहाँ गया, 2 मिनट सॉरी, इसको चेक करता हूँ। कंपनी के खातों की विश्वसनीयता प्रमाणित करना। तो जो कंपनी के खातों की विश्वसनीयता प्रमाणित करने वाला ऑप्शन है डी, वो सही होगा। टेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनीज अकाउंट। केवल एक दो उद्देश्य नहीं होते हैं, उसके कई उद्देश्य होते हैं। तो जो लास्ट वाला लिखा है टेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनीज अकाउंट, ये एकदम सही है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन सी धारा ऑडिटर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है? तो 226(1) और 226(2), ये दो धाराएं 226(1) एंड 226(2), ये दोनों धाराएं अकेक्षक के क्वालिफिकेशन या योग्यताओं से संबंधित है।
आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है फर्स्ट ऑडिटर कब नियुक्त करना चाहिए? पहला ऑडिटर अकेक्षक कब नियुक्त करना चाहिए? लेखा परीक्षक कितने दिन के अंदर नियुक्त कर देना चाहिए? कहता है कि विथ इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूंजी सदस्यता स्थिति के पूरा होने के 1 महीने के भीतर नहीं। विथ इन 1 मंथ फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रमोशन के 1 महीने के अंदर नहीं, ये भी गलत है। विथ इन 1 मंथ ऑफ द कमिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, नहीं। विथ इन 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, समावेलन हुआ, उसके 1 महीने के अंदर। ये आंसर डी जो है बिल्कुल सही होगा। आंसर डी सही है कि कंपनी के गठन के 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। 24वां क्वेश्चन है, इन केस द डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर न अपॉइंट कर पाया ऑडिटर को, तब पहले ऑडिटर को, पहला ऑडिटर जो कंपनी के क्या कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 महीने के अंदर अपॉइंट होता है, अगर डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं किया तो द शेयर होल्डर शैल अपॉइंट देम बाई पासिंग ए रिजोल्यूशन। तो शेयर होल्डर उसको जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वार्षिक सभा में वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आंसर ए सही है। इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेंगे। यदि निदेशक पहले लेखा परीक्षक यानी अकेक्षक को नियुक्त करने में विफल रहते हैं तो शेयर धारक एक प्रस्ताव पारित करके उन्हें एक सामान्य बैठक में क्या करेंगे? नियुक्त कर लेंगे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड। विशेष अकेक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर होता है। विच सेक्टर गिव्स सच पावर? सेक्शन सॉरी। तो 242 का ए, ये सेक्शन सरकार को आदेश मतलब पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी कंपनी के विशेष अकेक्षण के लिए आदेश दे सकती है। 242 ए, आंसर सी। हिंदी में भी देखेंगे, केंद्र सरकार के आदेश पर विशेष ऑडिट किया जाता है। ऐसी शक्तियां कौन सा अनुभाग देता है? 242 ए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू। कहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट किसको देनी चाहिए? सीएजी को। किसको देगा वो? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू। बैलेंस शीट चिट्ठे का है, चिट्ठे के अकेक्षण को भारत में बैलेंस शीट ऑडिट को किसके समान माना जाता है? तो एनुअल ऑडिट के समान यानी वार्षिक अकेक्षण के समान माना जाता है। दोनों को एक समान समझा जाता है, बैलेंस शीट ऑडिट और एनुअल ऑडिट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है। इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू, ये हो गया एनुअल ऑडिट। हाँ, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एनुअल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट में सब आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सब का वेरिफिकेशन होता है। द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन बी,
एक लेखा परीक्षक की देनदारियां दायित्व हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? सिविल हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है, दोनों हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल, यानी आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट देखिए, एक वैकेंसी जो कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर त्याग पत्र के द्वारा ऑडिटर की वैकेंसी खाली, ऑडिटर की सीट वैकेंट हुई है, मतलब यदि कोई अपेक्षक त्याग पत्र देकर चला गया है तो उसकी सीट जो है जनरल मीटिंग में ही भरी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन दैट केस, कहता है कि अगर कोई कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं करता है, उस मामले में क्या होगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी appoint a person to fill the vacancy. None of these can appoint a person to fill the vacancy. ठीक है, तो इसका अधिकार जो है आंसर होगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑडिट मीन्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन का लिखना, फाइनल अकाउंट तैयार करना, बुक्स की एग्जामिन करना, पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, या फाइनल अकाउंट तैयार करना। फिर से फाइनल अकाउंट दे दिया, अरे भाई सी आंसर सही होगा। बुक्स की जांच करता है, अकाउंट्स की जांच करता है, वाउचर्स की जांच भी करता है। 33वां क्वेश्चन है, ऑडिटर सेल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, किसको वो देगा? ऑडिटर भाई रिपोर्ट अपनी, अपेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देगा? स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, उनको वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट देगा। देखिए, लेखा परीक्षक द्वारा, उसके द्वारा जांचे गए खातों की रिपोर्ट किसको वो देगा? शेयर धारकों को। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाई, गुप्त संचय या गुप्त रिजर्व बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ध्यान देंगे, सीक्रेट रिजर्व केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा ही बनाया जा सकता है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिकल ऑडिट जो समय समय पे होता है, इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, उसको कहते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद जो ऑडिट होता है उसी को कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट। ऊपर पढ़ाए भी हैं, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर wholly और पार्शली, सच एरर आर कॉल्ड। अगर किसी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को, हिंदी में देखिए, यदि जब किसी लेन देन को पूरी तरह या आंशिक रूप से किताबों में दर्ज नहीं किया जाता है, यानी छूट जाता है, तो ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? आपको मालूम है, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने वाली, चूक जाने वाली त्रुटि। यानी आंसर कौन सा सही होगा? बी, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने की त्रुटि। यानी देखिए, इसमें कमीशन की त्रुटि, भूल चूक की त्रुटि, छुट्टी क्षतिपूर्ति त्रुटि या सिद्धांत की त्रुटि, तो बी की होगा, चूक की त्रुटि या भूल की अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड द ऑडिटर प्लान आउट द होल ऑफ द ऑडिट वर्क इज कॉल्ड। कहता, ऑडिट का काम शुरू होने से पहले ऑडिट पूरे ऑडिट कार्य की योजना बनाता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहेगा? वो ऑडिट शुरू करने से पहले एक पूरी प्लान बनाता है, उसको ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, अक्षिक्षण कार्यक्रम। आंसर होगा इसका डी। एक बार और क्वेश्चन सुन लेंगे, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस द ऑडिटर प्लान आउट ऑफ द वर्क होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाउचर रिलेट्स टू, वाउचर किससे संबंधित रहा है? वाउचर मतलब जो रसीद वगैरह होती है, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसमें तो
नगद रसीद, नगद भुगतान या उधार लेन देन सब के संबंध में रसीद होती है, तो आंसर होगा डी, सभी। देखिए हिंदी में भी देखिए वाउचर संबंधित है सबसे। 39वां क्वेश्चन है कि ओल्ड फर्नीचर 50,000 रुपये में बेचा गया है और इंटर्ड एज सेल, उसको बिक्री के रूप में लिख लिया गया है। फर्नीचर बेचा गया है और उसे बिक्री बुक में तो माल को अगर बेचा जाए तो लिखा जाता है, सेल्स गुड्स की सेलिंग होती है तो वो सेल्स बुक में होनी चाहिए। ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा उसमें, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेखांकन के सिद्धांतों का इसमें पालन नहीं किया गया है। ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स हो गया है फर्नीचर। ठीक है, तो जब एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया है तो समझ लीजिए कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। होना चाहिए एंट्री इसकी कैश टू फर्नीचर, और कर दिया आपने सेल्स बुक में, कैश सेल्स में कर दिया, बुक में नहीं गया, सेल्स लिख दिया है, यानी कैश टू सेल्स लिख दिया है, फर्नीचर की जगह सेल्स लिख दिया है, तो गलत है, इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए उस क्वेश्चन को। पुराने फर्नीचर की बिक्री 50,000 जो दर्ज की गई है, यह किस तरह की त्रुटि का उदाहरण है, तो सैद्धांतिक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, चार्टर ऑफ अकाउंटेंट एक्ट कब बना? 1949। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा नियम, 1949। व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, कब स्थापना हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की? 1 जुलाई 1949। नेक्स्ट देखिए, ऑडिट क्या है? आर्ट है, कला है, विज्ञान है, दोनों है। इसका आंसर तो आपको मालूम है कि ऑडिट जो होता है, अकेक्षण जो होता है, वो कला व विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैन बी एन ऑडिटर, अकेक्षक कौन हो सकता है? इसका जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि अकेक्षक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा अकेक्षक का? टू एग्जामिन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, केवल कहता है टू एग्जामिन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, अंक गणतीय अशुद्धता का पता लगाना, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, छल कपटों का गलतियों का, एरर मतलब गलतियों का पता लगाना, ठीक है, और टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, कपट को पहचानना और उसका पता लगाना। हिंदी में भी दिया है, लेखा परीक्षक का कार्य है खातों की अंक गणितीय सटीकता, मतलब सत्यता की जांच करना, त्रुटियों का पता लगाना, उन्हें रोकना, धोखाधड़ी का पता लगाना, उन्हें रोकना, उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव सारा काम जो है यह अकेक्षक का है। ये देखिए एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हॉर्न, डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ, ये कौन से केस में इस डिसीजन दिया गया था? तो आंसर होगा किंगस्टन कॉटन मिल। उसमें कहा गया था कि अकेक्षक एक जो है रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। लास्ट एक क्वेश्चन और है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या है, कैसी बॉडी है? स्वायत्त संस्था है, हिंदी में बोलते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त शासी। ठीक है, ए आंसर सही है, ऑटोनोमस बॉडी। तो ये थे ऑडिट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बीकॉम में और बीकॉम के अलावा टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य कोर्सेज में भी अत्यंत उपयोगी हैं। धन्यवाद।